क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए। साथ साथ हमें अध्यापकों को भी ये बताना पड़ेगा कि आप केवल ये ना माने कि जिसे ज्ञान प्राप्त करना है वो केवल आपके पास आएगा। नहीं, ज्ञान तो वो कहीं भी प्राप्त कर लेगा। आप देखिए इंटरनेट पे इतने सारे लेक्चर्स हैं। यदि किसी को जेईई का एग्जाम पास करना है, नीट का एग्जाम पास करना है, तो इतने सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, इतनी सारी एकेडमी है ऑनलाइन कि वहां पे जाके बच्चा सब कुछ सीख सकता है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मुझे आईआईएम कोझिकोड जाने का मौका मिला एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में। वहां पे उन्होंने पूरा सर्वे करके बताया हुआ है कि यदि किसी बच्चे ने जेईई या नेट पास करना है तो उसको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, और जो मटेरियल नेट पे अवेलेबल है वो जरूरत से ज्यादा है। यदि वो उसका एक छोटा सा हिस्सा भी पढ़ लेगा तो बड़े आराम से नेट या जेईई पास कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में अध्यापक का क्या रोल होना चाहिए? अब यदि हम ये सोचें कि हमारा जो पुरातन वे है, कन्वेंशनल वे ऑफ टीचिंग, ये काम करेगा, ये बिल्कुल काम नहीं करने वाला है। देखिए, जब कोई चीज हम सीखते हैं, एक बच्चा इंटरनेट पे जाता है, गेम सीखता है या मूवी देखता है या नेटफ्लिक्स देखता है, तो उसको बहुत सारी चीजें वहां पे अट्रैक्टिव नजर आती है, तभी वो उसकी तरफ आकर्षित होता है और वहीं पे अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है, और कई बार इस कदर तक इन्वॉल्व कर लेता है कि माँ बाप के लिए, समाज के लिए एक मुसीबत बन जाता है। आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे ऑनलाइन गेम्स वगैरह पे, जहां तक के बच्चे सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। ऐसी क्या चीज है वहां पे कि जो बेसिक अट्रैक्शन वो चीज पैदा करती है हमारे बच्चों के अंदर, इवन हमारे ग्रोन अप के अंदर। बड़े बड़े लोग आप देखेंगे, अच्छे बड़े पढ़े लिखे लोग इसका शिकार हो जा रहे हैं। ऐसी क्या चीज है, ऐसा क्या अट्रैक्शन है, वो हमें देखना हो। और वो सारी चीजें जो अट्रैक्शन वहां पे है, जो खिंचाव वो पैदा करते हैं, वो खिंचाव यदि हम अपने टीचिंग में कर पाए तो संभवतः हम एक सफल अध्यापक होंगे। ये चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सो टीचर्स ट्रेनिंग इज द अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑन व्हिच वी हैव टू कंसंट्रेट। So once we are going to schools or colleges, we should not only go over there and identify the problems of the students, rather we should make a survey sort of thing and identify what are the problems of the teachers, and then how to address them. If this type of thing probably we will be doing, then we will be doing the real justice to the society. क्योंकि समय के साथ समस्याओं का स्वरूप बदला है और इस डायनेमिक प्रोसेस का हिस्सा हमें बनना है, और इस डायनेमिज्म को हम तभी इसके साथ कदम से कदम मिला के चल पाएंगे यदि हम खुद को अपडेट करते रहेंगे। बहुत सुंदर गतिविधियां रोटरी क्लब ने लिए हैं, बहुत अच्छे कार्यकलाप भी रहे हैं, जैसा कि अभी हमें बताया गया रिपोर्ट की फॉर्म में, एक्टिविटीज की फॉर्म में, और बहुत अच्छी प्लानिंग भी है फ्यूचर के लिए। लेकिन एक शिक्षाविद होने के नाते मैं अपना ये दायित्व समझता हूँ कि और क्या किया जा सकता है, वो आप सभी लोगों के साथ शेयर किया जाए, ताकि आप और अच्छी तरह से समाज की सेवा कर सकें। तो दो महत्वपूर्ण चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो स्कूल या कॉलेज या जो भी हम सेलेक्ट करें वो सुदूर क्षेत्रों में हो, और उसके आसपास बहुत सारे ऐसे स्कूल कॉलेजेस हो जहाँ पे किसी की पहुंच ना हुई हो। पहली बार हम उस क्षेत्र में जाएं, उस स्कूल या कॉलेज का चयन करें और वहां पे जो गतिविधि हमारी है उनका कार्यान्वयन करें। उसके साथ आसपास के सारे क्षेत्र जो है, जैसा मैंने पहले कहा, उन सबसे सीखेंगे और एक मुहिम शुरू होगी। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, टीचर्स ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। और इन सब के साथ साथ, जैसा हम सभी को विदित है कि अब इस बार 2020 में एक नई शिक्षा नीति भी आई है, और नई शिक्षा नीति में वो बहुत सारी चीजें अंतर्निहित हैं जो अभी तक शिक्षा जगत में शायद नहीं थी। क्योंकि देखिए, जब देश हमारा आजाद हुआ उस समय पे हमारा जो नेशनल कैरेक्टर था वो बहुत अच्छा था, और हमारे जितने भी पॉलिसी मेकर्स थे, शिक्षाविद थे, किसी को भी शायद ये जरूरत महसूस नहीं हुई कि ह्यूमन वैल्यूज एंड कैरेक्टर should be part of the education. उन्होंने बहुत सारे करिकुलम बनाए,
टेक्निकल करिकुलम बना लिए, नॉलेज बेस बना लिए, ये बना लिया, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बनाए गए, लेकिन क्योंकि उस समय पे जरूरत नहीं थी ह्यूमन वैल्यूज की, ऑलरेडी देश लोगों के नागरिकों में इतनी सारी देशभक्ति और इतनी सारी अच्छी भावनाएं भरी हुई थी कि उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब आजादी के 70 सालों में बहुत कुछ बिगड़ चुका है। समस्याएं जो केवल विदेशों में, पश्चिमी देशों में देखी जाती थी, वो आज हमारे यहाँ भी देखी जाने लगी है। मानवीय गुणों का ह्रास हुआ है, हम इंसानियत के रास्ते से भटके हैं। स्वतंत्रता के मजे में हम शायद अपने दायित्वों से दूर हुए हैं, केवल अपनी स्वतंत्रता की चिंता करते हैं, दायित्वों की नहीं। ये सारी चीजें आप आसपास ही देख लीजिए कि ऐसे कितने फोरम हैं, ऐसे कितनी बॉडीज हैं जो कि समाज से संबंधित सेवा करती हैं। ज्यादातर संस्थाएं आपको ऐसी मिलेंगी जिनका बेसिक मकसद होता है पैसा कमाना, और वो आमतौर से भ्रष्टाचार के अलग अलग तरह की गतिविधियों में संलिप्त रहती है। बहुत कम, समाज का बहुत छोटा एक ऐसा हिस्सा है, और बहुत खुशी की बात है कि आप लोग उसका पार्ट हैं कि जो समाज के लिए कुछ करने की सोची है जिन्होंने। ये सब चीजें भी देखिए हमें कहीं ना कहीं लेके आनी पड़ेगी कि ह्यूमन वैल्यूज का जो पार्ट है वो भी हमें अपने, या हम बच्चों से बात कर रहे हो या हम अध्यापकों से बात कर रहे हो, तो सबसे पहले हमें मोरल वैल्यूज को लेके आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, रिवाइव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सबको पता नहीं है, सबको पता है अच्छे बुरे का, हर एक को पता है क्या बुरा है क्या अच्छा है, फिर भी हम करते हैं। लेकिन देखिए एक बहुत चीज होती है, जिस चीज को हम बार बार रिपीट करें ना, उसके ऊपर हमारे ऊपर उसका कुछ ना कुछ असर जरूर होता है। आपको एडवर्टाइजिंग का पता ही है कि बार बार कहते हैं कि लक्स साबुन ऐसा, लक्स साबुन ऐसा, लक्स साबुन ऐसा, और बाद में क्या होता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप सुनते हैं और 5वें दिन लक्स साबुन घर में आ जाता है। यही बेसिक फिलॉसफी हमें भी अडॉप्ट करनी होगी। अच्छी बातों को हमें बार बार बताना होगा। और देखिए ये सुनिश्चित समझिए कि ये पहले दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, 10वें दिन जरूर कोई ना कोई अच्छी बात किसी न किसी के दिमाग में जरूर उतरे। तो यहाँ हमें हार नहीं माननी है, इस कार्य को निरंतर, बिना किसी व्यवधान के, बिना ये सोचे कि किसी पे कुछ अंतर पड़ रहा है, हमें करते जाना है। क्योंकि ये देखिए बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, बहुत स्लो होता है। इसका असर बहुत दिन में नजर आता है, बुरी चीज का तो अगले दिन नजर आ जाएगा, अच्छी चीज का असर बहुत धीरे धीरे नजर आता है, लेकिन नजर आता है। और जब नजर आता है तो उसका करिश्मा भी हमें दिखाई पड़ता है। आप देखो कि छोटे छोटे गांवों से आप पढ़ रहे होंगे, छोटे छोटे कस्बों से कितने अच्छे बच्चे, लड़के लड़कियां IAS IPS एग्जाम पास कर रहे हैं। पहले कभी ऐसा नहीं होता था। ये सारी चीजें देखिए बड़े शहरों तक सीमित थी। ये क्यों हो रहा है? ये समाज के उन्हीं लोगों की वजह से हो रहा है जिसका आप हिस्सा हैं। ऐसे लोगों ने ही वहां जाके छोटे गांवों में, छोटे शहरों में जाके ये बातें लोगों को बताई हैं, बच्चों में जागरूकता पैदा की है, तभी ये सब हो पा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि प्रयास बेकार जा रही है, प्रयास बेकार जाएंगे। कोई प्रयास कभी बेकार नहीं जाएगा, उसका हमेशा कुछ ना कुछ फल जरूर आएगा। तो इसलिए हमें अपने इन्हीं उद्देश्यों में निरंतर लगे रहना है, और शिद्दत के साथ, ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ इन चीजों को करना है। जहां तक देखिए हमारे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की बात है, आपको इस क्षेत्र में यदि किसी भी तरह की कोई सहायता, जो जैसे टीचर्स ट्रेनिंग में या किसी दूसरे क्षेत्रों में चाहिए, तो आप हमें जरूर बताइए। हम लोग भी पूरी कोशिश करेंगे कि इस उपाय का थोड़ा सा हिस्सा हम भी बन पाए। हमारे पास एक अलग से समाज कार्य, सोशल वर्क एक डिपार्टमेंट है। वो लोग इसी तरह गाँव में जाते हैं और वहाँ पे बच्चियों के स्वास्थ्य, उनके स्वास्थ्य संबंधी जो भी प्रॉब्लम है, राइट्स ऑफ द वुमेन,
और कुछ बीमारियों को भी वो इंगित करते हैं कि ये बीमारियां हैं। उन पेशेंट्स की प्रोग्रेस भी मॉनिटर करते हैं। इसी तरह कुछ जो ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई बहुत ज़्यादा नहीं, यतीम तरह के बच्चे हैं, तो पूरी कोशिश करते हैं कि उन्हें किसी NGO से या किसी से मिलवा के ये कोशिश की जाए कि उनका जो अध्ययन प्रक्रम है वो अनवरत चलता रहे, उसमें कोई व्यवधान ना आए। तो इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ वो लोग भी करते हैं। साथ में ये भी हो सकता है कि जैसे टीचर्स के लिए कोई वेबिनार या कोई इस तरह की चीज़ करवानी है, वहाँ पे भी हम लोग काफ़ी कुछ हेल्प कर सकते हैं। साथ में नई शिक्षा नीति के तहत यदि किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए हमारे अध्यापकों के लिए, कोई इस तरह का ऑनलाइन प्रोग्राम या इवन ऑफलाइन भी कराना है, तो विश्वविद्यालय इसके लिए आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने में बिल्कुल गुरेज नहीं करेगा। मैं बहुत ही आभारी हूँ डॉक्टर साहब का, जिन्होंने बहुत ही इंसिस्ट करके मेरे से कहा कि आपको यहाँ आना है। वैसे मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन मैंने एक बात जरूर महसूस की है कि जब आप किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं तो ईश्वर आपकी सहायता करता है। अभी मैं इतनी देर बिना खांसी के नहीं बैठ सकता था, लेकिन जब से मैं आया हूँ तब से मुझे एटलीस्ट खांसी नहीं है। तो ये चीजें देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मुझे कई बार लगता है कि यदि हमने संकल्प लिया है ना, तो पूरी कायनात हमारे कंधे से कंधा मिला के, सारी की सारी कायनात हमारी हेल्प करती है। और यही बात शायद आप लोगों से ज्यादा कौन समझ सकता है जिन्होंने के समाज सेवा को अपना दायित्व माना है। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन कि आप इतने सुंदर कार्य में जुटे हुए। नमस्कार। हम समाज में हमारी जो भारतीय शिक्षा थी निश्चित ही बहुत ही गूढ़ थी, लेकिन समय बदलने, जैसे आपने उल्लेख किया, समय बदला। हम काफी कुछ संचार माध्यम के द्वारा, इंटरनेट सेवाओं के द्वारा ज्ञान अर्जित करते हैं, लेकिन आज भी जो सबसे बड़ी जरूरत है क्लासरूम टीचर की, क्योंकि ये जो 2 साल कोरोना काल में बीता है, हम अपने हर घर में देख, हमारे बच्चे जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन शुरू में उनको तो बड़ा आनंद आया इंटरनेट में, लेकिन कुछ दिनों बाद वो सेचुरेट हो गए और इधर उधर कहीं न कहीं वो स्वभाव है भटके गए, निश्चित भटकेगा जब वो चीजें उपलब्ध होंगी। तो यहीं पर हमें महसूस होती है कि एक क्लासरूम टीचर और ये जो कक्षा में जो शिक्षा दी जाती है, बच्चा जब कक्षा में जाता है तो बहुत सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं लेता है, वो अपने टीचर्स के हाव भाव, उनके चरित्र को भी सीखता है, उससे बहुत कुछ चीजें सीखता है। निश्चित ही एक छोटे छोटे प्रयास से हम सभी जो है जिस आगे बढ़ सकते हैं, इन चीजों को आपने बड़े ही अच्छे समन्वय तरीके से जो है हम सबके समक्ष रखा, हम सभी उससे लाभान्वित होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो शिक्षक सम्मानित हुए हैं वो अपने अपने शिक्षा संस्थान में अपने उस कर्तव्य बोध के साथ आने वाली पीढ़ी को जरूर प्रेरित करेंगे, जिससे हमें देश और राष्ट्र के निर्माण में हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आगे बढ़ते हैं और आज की इस समय की जो स्मृति को अपने यादों में सजोने के लिए मैं अपने क्लब अध्यक्ष से निवेदन करता हूं कि आज हमारे मुख्य अतिथि को एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें। और साथ ही मैं ये निवेदन करूंगा कि सर को हमारे क्लब का ऑनरेडी मेंबर भी रोटरी पिन पहना कर करें। मैं अपने क्लब के चार्टर मेंबर रोटेरियन सुरेश खंडेलवाल को आमंत्रित करता हूं कि वे हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर अरुण कुमार त्यागी को रोटरी पिन पहनाकर क्लब की मानद सदस्यता प्रदान करें। मैं सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं कि